चैप्टर बेटा 20 का सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करे थे बेटा, वो था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस गिवन ना हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमें दोनों ही बैलेंस गिवन नहीं है, ना तो क्लोजिंग ना ओपनिंग, ठीक है। अब एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको बेटा बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2024। तो बेसिकली ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा आपका, ये वाला हो गया आपका। अब यहां पे बेटा आपको कैश दिया हुआ है 1200, 4000, डेटर्स गिवन है आपके पास 16800 और 27200, स्टॉक गिवन है हमारे पास 22400, 24400, इन्वेस्टमेंट गिवन है हमारे पास डैश 8000, फर्नीचर गिवन है 7500, 8000, क्रेडिटर गिवन है 14000 और 15200। ड्राइंग्स दी हुई है बेटा अलग से हमें यहाँ पे 300 रुपए पर मंथ, और उसने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट थी 16,000 रुपए की, उसे 2% प्रीमियम पे सोल्ड करा और बिजनेस के अंदर एज अ एडिशनल कैपिटल क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसमें कहा गया है कि बताइए कि प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में लिखवाया गया था। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सबसे पहले अभी मेन क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, सबसे पहले बनेगा बच्चे आपका इसके अंदर वर्किंग नोट, क्योंकि हमें ना तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है ना क्लोजिंग का, तो हमें सबसे पहले ना वर्किंग करनी पड़ेगी, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस होता है आपका बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, पहली बनेगी 1 अप्रैल 2023, एक बन गई बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। अब बेटा यहाँ पे आती है लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सिंपल इसके अंदर हमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको जो 1 अप्रैल के बैलेंसेस गिवन है उसको राइट डाउन करना स्टार्ट करो। कैश, कैश बच्चे हमें सबको पता होती है हमारी असेट्स, तो उसके असेट्स में अमाउंट पुट करा 1200 रुपए। डेटर्स भी हमारी असेट्स होती है 12,800 रुपए, स्टॉक 16,800 रुपए,
उसके बाद स्टॉक है बेटा आपका 22,400 रुपए का। फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ है ही नहीं इस साल, तो फर्नीचर की वैल्यू है बेटा हमारी 7500। उसके बाद क्रेडिटर जो है बेटा वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर पुट कर दिया आपने 14,000 रुपए के। ठीक है, अब सिंपल इसका टोटल करेंगे हम। 0 0 5 और 4 9 और 8 17, 7 1 हासिल, 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18, 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4, 48,700 कितना आ रहा है? हो गया, मजाक तो कर लें अब। 48,900 तो यहाँ पे बेटा जो बैलेंसिंग फिगर बची आपकी, ये क्या है हमारा यहाँ पे, कैपिटल बैलेंस 34,000। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या बनाना है हमें, यहाँ पे 33 आ रहा है ना, ये 47 है वो। ठीक है, 47,900, 47,900, 33,000, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब बेटा नेक्स्ट करेंगे जब आप, तो सेम जो आपने वैल्यूज लिए हैं यहाँ पे भी पुट करेंगे। कैश आ गया 4,000। उसके बाद डेटर्स आ गए बेटा आपके 16,000 और ये 27,200 के। उसके बाद स्टॉक आ गया 24,400। इन्वेस्टमेंट आ गई 8,000 रुपए की। फर्नीचर आ गया बेटा 8,000 रुपए। जीरो जीरो, 4 और 2 6, 8 8 16 और 4 20, 20 और 27 और 4 31, 3 2 5 और 2 7, 71, 600। क्रेडिटर है बेटा हमारे कितने, 15,200। 15,200 के ये हो गए। 0 0, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 6 में से 1 गया 5। तो बेचैन में, अब आपके पास बेटा यहाँ पे बैलेंस जो बचा, कैपिटल 56,71,600। तो बेटा ये बैलेंस शीट किस लिए बनी, वर्किंग क्यों बना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। अब ये करने के बाद हमें क्या लगाना है बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला स्टार्ट होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल 56,400। ठीक है, प्लस क्या करना है इसके अंदर, ड्राइंग्स को प्लस करी बेटा हमने यहाँ पे। 300 रुपए पर मंथ है, 3600 रुपए हो गई आपकी। तो 3600 रुपए आपने इसमें प्लस कर दिए। 0 10 6 3 9 10, कितना आ गया ये। उसके बाद बेटा एडिशनल कैपिटल क्या होता है इसमें से, एडिशनल कैपिटल का समझ लो यहाँ पे, लास्ट क्लास में इसको नहीं आया हो। 16,000 था, 2% इसके ऊपर आपने लगाया तो ये हो गया 320 रुपए। वो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया 16,320 रुपए। तो 16,320 रुपए आपके इसमें से क्या होगा, माइनस 0 8 6 3 4। फिर उसमें से क्लोजिंग कैपिटल के बाद ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल कितना आया बेटा, 33,000। 0 8 16 में से 9 गए 7,
12 में से 3 गए 9, 9,700, ये क्या आ गया बच्चे हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो जिसमें दोनों बैलेंस गिवन है, 2 बैलेंस शीट बनाओ, एक बैलेंस शीट गिवन है, एक बनाओ। लेकिन इसमें ये याद रखना कि कुछ एडजस्टमेंट अगर आपको दी हुई है, जैसे कि आपकी एडजस्टमेंट है कौन सी, आउटस्टैंडिंग की, ठीक है, या प्रीपेड की, तो जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी बच्चे वो हमेशा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में होंगी, ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट कोई भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं करोगे कोई।